नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दिव्य सजन में। दोस्तों, आज हम वीतहव्य के जाति परिवर्तन के बारे में जानेंगे, जो कि वत्सराज के वंशज थे। वत्सराज गुर्जर प्रतिहार वंश के पहले शासक थे। इन्हें प्रतिहार साम्राज्य का असली संस्थापक कहा जाता है। तो चलिए फिर बढ़ते हैं हमारी कहानी की ओर, जिसका शीर्षक है वीतहव्य का जाति परिवर्तन। प्राचीन काल में एक बार वत्सराज के वंशजों और काशीराज में किसी वजह से बहुत घनी शत्रुता पैदा हो गई थी। उस समय वत्स के सिंहासन पर हैहय वंशी वीतहव्य का राज्य था और काशी के सिंहासन पर प्रसिद्ध काशीराज दिवोदास के पितामह महाराज हर्षव्य राज्य करते थे। महाराज हर्षव्य बड़े ही न्यायप्रिय, यज्ञपरायण और दीन दुखियों और शरणागतों के रक्षक थे। उनकी शूरता और निर्भयता की चर्चा सारी पृथ्वी में फैली हुई थी। हालांकि उनकी सैन्य शक्ति अपार थी और संसार के विजयशील राजाओं में उनकी भी गिनती की जाती थी, फिर भी अपने परोपकारी स्वभाव और शांति प्रियता की वजह से महाराज हर्षव्य ने कभी अपने किसी पड़ोसी राज्य पर आक्रमण नहीं किया और न किसी को परेशान ही किया। इस तरह बहुत दिनों तक काशीराज हर्षव्य का शासन बहुत शांति से बीत रहा था कि उनकी वृद्धावस्था में वत्स के शासक वीतहव्य के साथ किसी मामूली बात पर उनका बहुत विवाद बढ़ गया। राजा वीतहव्य भी हालांकि शांति प्रिय था और अपने शासनकाल के आरंभ से ही काशीराज हर्षव्य का प्रशंसक था। फिर भी वृद्धावस्था में उसके उद्दंड बेटों की वजह से उसकी एक नहीं चल पाती थी। राजा वीतहव्य को 10 रानियां थी और उनसे 100 बेटे थे, जो सब के सब बहुत साहसी, निर्भय और धनुर्धर थे। उन सब में आपस में बहुत ही मेल मिलाप था और वो मिलकर जब किसी राजा या किसी भी भूभाग पर आक्रमण कर देते थे तो वहाँ प्रलय मचा देते थे। वीतहव्य के मना करने पर भी उसके बेटों ने काशीराज की सीमा पर जब बहुत प्रबल आक्रमण किया तो काशीराज हर्षव्य को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, लेकिन सामना तो उन्हें करना ही था। उस समय काशीराज की सीमा गंगा यमुना के मध्यवर्ती भाग तक वत्सराज की सीमा का स्पर्श करती थी। इसलिए वत्सों ने जब वायु वेग से यानी कि हवा की गति से काशीराज की सीमा का अतिक्रमण किया तो काशीराज की सेना ने बड़ी शक्ति के साथ उनका सामना किया। लेकिन वत्सों के सैन्य शक्ति और आक्रमण की योजना इतनी संतुलित थी कि उनके सामने काशीराज के सैनिकों के कदम उखड़ गए और वो प्रलयंकर बाढ़ की तरह काशीराज की प्रजा को तहस नहस रौंदते हुए आगे बढ़ने लगे। अपने गुप्तचरों द्वारा ये उत्तेजक समाचार पाकर काशीराज हर्षव्य ने आगे बढ़कर बड़ी शक्ति के साथ वत्सों के आक्रमण का सामना शुरू किया। लेकिन वत्स की अनेक प्रकार की सैन्य शक्ति और विजयोत्साह की वजह से उसकी लहर से काशीराज की एक नहीं चली। वीतहव्य के महाबलीशाली पुत्रों के सामने काशीराज के सैनिकों का साहस भंग हो गया और थोड़े ही दिनों के युद्ध के बाद वत्सों ने काशीराज की सेना को नष्ट करके महाराज हर्षव्य को भी मार गिराया। ऐसा अनुमान है कि गंगा यमुना के पवित्र संगम स्थल से कुछ योजन पश्चिम, हालांकि कौशाम्बी के पास उनका यह भयंकर युद्ध शुरू हुआ था। उधर वत्सराज वीतहव्य को जब काशीराज हर्षव्य के मारे जाने की सूचना मिली तो उन्होंने अपने बेटों को आगे बढ़ने से तत्काल मना कर दिया, जिससे वो लोग काशीराज के विजित भूभाग को रौंदते हुए अपनी राजधानी को वापस लौट गए। हाँ, ऐसा हो सकता है कि काशीराज हर्षव्य के साथ व्यक्तिगत शत्रुता के कारण ही उन्हें अपने पुत्रों को ये आदेश दिया हो, क्योंकि वो वृद्ध थे और समझदार भी थे। तो हो सकता है कि इस युद्ध को उनकी प्रजा तक कष्ट ना पहुंचाते हुए वो सिर्फ व्यक्तिगत लड़ाई करना चाहते हों। लेकिन अपनी राजधानी को वापस लौटते हुए वत्स के बेटों ने काशीराज की प्रजा पर जो घोर अत्याचार किया उसे बहुत समय तक याद किया जाता रहा। इधर महाराज हर्षव्य की मृत्यु के बाद उनके बेटे सुदेव को काशीराज की गद्दी पर अभिषिक्त किया गया तो काशी की प्रजा का मनस्ताप कुछ अंशों में दूर हुआ, यानी कुछ अंशों में उनका दुख दूर हुआ। सुदेव अपने पिता की तरह बहुत न्यायपरायण था और धार्मिक भी था। उसका रूप और तेज देवताओं की तरह था।
वो रोज नियम से यज्ञ और दान करता था। उसने बड़ी निष्पक्षता, न्यायप्रियता और धर्मनीति के साथ अपने राज्य का कार्य जब भली भांति संभाल लिया तो काशी की प्रजा का दुख दूर हो गया और थोड़े ही दिनों के अंदर वहाँ के लोग महाराज हर्षवर्धन को भुलाने लगे। लेकिन इसी बीच वत्सराज के आताताई राजकुमारों ने काशी राज पर दोबारा घोर आक्रमण किया और थोड़े समय तक चलने वाले भयंकर युद्ध के बाद महाराज सुदेव को भी हर्षवर्धन की तरह मारकर धाराशायी बना दिया। और इस बार भी वो काशीराज की राजधानी में मार्गस्थ भूभाग को रौंदते हुए वत्स को वापस चले गए, यानी अपनी राज्य की ओर वापस चले गए। इस बार की तबाही उल्लेखनीय थी। काशीराज की राजधानी मानो शमशान के जैसे नीरव बन गई थी और उनकी सेना के अधिकांश सैनिक हताहत होकर बेकाम हो चुके थे। कुछ जान बचाकर भाग गए थे और सारी प्रजावर्ग में हाहाकार मच गया था। सुदेव के बाद उसके बेटे दिवोदास का काशीराज के पद पर जब अभिषेक किया गया तो प्रजा को आशा थी। दिवोदास देवताओं के जैसे पराक्रमी था और वो भी अपने पिता पर ही गया था। देवराज इंद्र से उसकी अच्छी मित्रता थी और वो पराक्रमी था, मनस्वी भी उच्च कोटि का था। अपने बाल्य जीवन में, अपने बचपन से ही वत्सों के प्रति उसके दिल में घृणा और द्वेष भर गया था। अपने राज्याभिषेक के बाद उसने अपनी राजधानी का नवनिर्माण कराया। महाभारतकार का ये कहना है कि महाराज दिवोदास ने देवराज इंद्र की आज्ञा से अपनी राजधानी वाराणसी की दोबारा स्थापना की। वाराणसी नगरी को उन्होंने सब तरीके के शत्रुओं से दूर रखा और ऐसा बनवाया कि बाकी शत्रु उस राजधानी पर आक्रमण ही ना कर पाए। उसकी एक सीमा गंगा के तट से छूती थी और दूसरी सीमा गोमती के दक्षिण तट। इस मनोहर नगरी की स्थापना बहुत कुछ देवराज इंद्र की अमरावती के ढंग से की गई थी। इसमें चारों वर्णों के लोगों के मनाहर निवास स्थान थे और मुख्य बाजार कई तरीके के द्रव्यों और बहुत दुर्लभ वस्तुओं से भरा हुआ था। वाराणसी की चारों ओर श्री संपन्नता और वैभव की मोहक छटा को देखकर पृथ्वी भर के लोग उसमें निवास करने के लिए ललायत हो उठते थे और खुद देवराज इंद्र भी इसकी प्रशंसा किया करते थे। राजा देवोदास का शासन प्रबंध बहुत ही उत्तम था। उसने अपने पूर्वजों की उत्तम शासन पद्धति में आवश्यकता के इस हिसाब से नवीन सुधार करके अपनी प्रजा के दिल में पिता जैसी अगाध श्रद्धा प्राप्त कर ली थी। राजा देवोदास का शासन प्रबंध भी बहुत उत्तम था। उसने अपने पूर्वजों की उत्तम शासन पद्धति में हिसाब से आवश्यकता के हिसाब से नवीन सुधार करके अपनी प्रजा के दिल में पिता जैसी स्थिति बना ली थी। वो अपनी सेना के संगठन पर रात दिन ध्यान देकर उसे चारों पृथ्वी भर में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली बनाने का अभिलाषी था और इसी के लिए कोशिश करता रहता था। लेकिन दुर्भाग्यवश से अभी देवोदास को सैन्य शक्ति का कुछ ही अंश पता था कि वत्स के आताताई बेटों ने अपनी उनसे भी 2 गुना बढ़कर सैन्य शक्ति से वाराणसी पर ऐसा जबरदस्त आक्रमण किया कि बेचारे देवोदास के पैर जम नहीं सके और लंबे समय तक मोर्चा संभाले रहने के बाद भी वो अपनी राजधानी में बुरी तरह पराजित होकर रणभूमि छोड़कर भाग जाने के लिए विवश हो गया। कहते हैं वत्सों के साथ देवोदास का ये भयंकर युद्ध लगातार 1000 दिनों तक चलता रहा और वीरवर देवोदास ने ऐसी दृढ़ता और साहसिकता का परिचय दिया कि वत्सों का साहस वहीं समाप्त होने के आ गया था। लेकिन अंत में इतने लंबे समय के अवरोध की वजह से, इतने लंबे समय की रुकावट की वजह से पहले काशीराज का ही साहस टूट गया। उसकी सेना शस्त्र अस्त्रों के अभाव से बहुत चिंतित और जर्जर हो गई। वाराणसी के चारों ओर वत्सराज की सेनाओं ने ऐसा घेरा डाल दिया था कि उसे बाहर से कोई रसद तक नहीं मिल सकती थी। देवोदास का सारा राजकोष खाली हो चुका था। प्रजा वर्ग में इतने दीर्घ काल से अवरोध की वजह से हीन भावना आ चली थी और वो जल्द से जल्द इस दुर्गतिपूर्ण स्थिति का अंत देखना चाहती थी। इसलिए देवोदास ने बिना किसी से कुछ कहे सुने वेश बदलकर अपने बचे खुचे परिवार के साथ रात की निर्जनता में वाराणसी त्याग दिया और दूसरे दिन उसके परिवार के साथ रणभूमि से पलायन कर जाने की शुभ घोषणा के साथ वत्सों का विजय अभियान भी समाप्त हो गया।
क्योंकि राजा तो अब उनकी नज़रों से दूर हो गया। अब वो किसको पराजित करेंगे? उनकी भी शक्ति समाप्ति पर थी। दूसरे दिन वो लोग भी चुपचाप अपनी राजधानी को वापस लौट गए और पिछले अभियानों की तरह इस बार लूट खसोट की घटनाएं नहीं होने दी। यानी पिछली बार जब भी वो वहाँ से वापस जाते थे तो कुछ ना कुछ वहाँ से लूट के ही जाते थे, चाहे आम जनता क्यों ना हो, उनसे भी वो बहुत बुरा व्यवहार करते थे। लेकिन इस बार उनकी ये बात नहीं चल पाई। वाराणसी से जाकर उधर से निकलकर राजा देवोदास ने अपने कुलगुरु भरद्वाज के आश्रम में अपने परिवार के साथ ही शरण ली। महर्षि भरद्वाज काशीराज की विपदा से परिचित थे, इसलिए अपने आश्रम में आए हुए राजा देवोदास और उनके परिवार का उन्होंने बहुत ही आदर सत्कार किया। वत्सों की इस वंश परंपरागत शत्रुता से देवोदास का साहस टूट चुका था। इस युद्ध में उसके कुल का ही समूचे विनाश हो चुका था। भरद्वाज के आश्वासनों पर आंसू बहाते हुए जब उसने बहुत कातर होकर ये प्रार्थना की तो महर्षि भरद्वाज के नेत्र भी सजल हो उठे और दिल उमड़ पड़ा। देवोदास ने कहा, पुण्य आचार्य, ना जाने किस जन्म के पापों की वजह से आज मैं अकेला दुर्गति को देखने के लिए बच गया हूँ। मेरा ऐतिहासिक कुल समूल विनष्ट हो गया है। आताताई वत्सों ने मेरी आंखों के सामने मेरे कुल का और मेरे राज्य का अंत कर दिया है। मैं इतना हताश हो गया हूँ कि मुझे पुनरुद्धार यानी दोबारा सशक्त होने का आपके सिवा कोई मार्ग नहीं दिखाई पड़ रहा है। आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका हतभाग्य शिष्य हूँ। अपने अभागे शिष्य के प्रति गुरु की जो सहज करुणा होती है, उसी की याचना के लिए मैं रणभूमि से भागकर यहाँ आया हूँ। आप ही मेरी आशाओं के एकमात्र संबल हैं। अगर ऐसे कठिन अवसर पर आप मेरी रक्षा नहीं करते तो मेरा निस्तार संभव है और मेरे पूर्वजों की आत्मा भी अनंत काल तक संतप्त रहेगी, यानी तड़पती रहेगी। जैसे भी हो, इन आताताई वत्सों से मेरी तथा मेरे राज्य की रक्षा का आप पर उपाय मैं सौंपता हूँ। देवोदास की इस प्रार्थना ने महर्षि भरद्वाज को बहुत ही ज़्यादा विगलित कर दिया, यानी करुणा से भर दिया। पूरी पृथ्वी भर में सुप्रसिद्ध काशीराज के एक सुयोग्य वंशज द्वारा इस प्रकार की कातर वाणी को सुनकर वो कांप से उठे। अपने इस अभागी शिष्य के लिए उनके दिल में ममता का भाव ऐसा तूफान उठ रहा था कि उन्होंने देवोदास को अपने गले से लगाकर उसके मस्तक को अपनी आंसुओं से सींचते हुए कहा, प्रजानाथ देवोदास, तुम निर्भय बनो। इस संसार में मेरे रहते तुम्हें अब किसी का भी भय नहीं करना चाहिए। उद्दंड काल भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता वत्स। मैं सारी साधना और तपस्या को दांव पर लगाकर भी तुम्हारी रक्षा करने के लिए तैयार हूँ। लगता है आताताई वत्सों के समूल छेद की बेला आ गई है। महर्षि भरद्वाज की इस रोमांचक वाणी ने देवोदास को धन्य कर दिया। उसके बाद महर्षि भरद्वाज ने काशीराज देवोदास से अपने आश्रम में ही एक पुत्रेष्ठी यज्ञ संपन्न कराया, जिसकी निर्विघ्न समाप्ति 1 साल के बीच में राजा देवोदास को एक अलौकिक तेजस्विता और प्रतिभा से संपन्न पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई, जिसका नाम खुद महर्षि भरद्वाज ने ही प्रदर्शन किया। राजकुमार प्रदर्शन जन्म से ही अलौकिक रूप, तेज और प्रतिभा से संपन्न था। शुक्ल पक्ष के चांद की तरह 15 साल की छोटी उम्र में ही वो इतना बलवान, पराक्रमी और निर्भय बन गया कि अकेले ही बड़े बड़े उन्मत्त गजराजों के दांत उखाड़ लेता, यानी हाथियों के दांत उखाड़ लेता और सिंहों को निस्तेज कर देता। और धरती पर ऐसा एक भी वीर नहीं होता जिससे मल्ल युद्ध के लिए वो चुनौती ना देता। योगेश्वर भरद्वाज ने खुद प्रतर्दन की शिक्षा दीक्षा दी थी। वेदों समेत समग्र शास्त्रों और धनुर्वेद में पारंगत होकर प्रतर्दन ने योग शास्त्र में भी अद्भुत सफलता ले ली थी। ऐसा मालूम पड़ता था मानो भरद्वाज की सारी साधना के फल स्वरूप उसके शरीर में संपूर्ण जगत का वर्चस्व भर गया हो। महर्षि भरद्वाज ने अपने अमोघ मंत्रों से अभिमंत्रित कर उसके लिए एक ऐसे दुर्भेद्य कवच की व्यवस्था की जैसा अब तक संसार में किसी के पास नहीं था, और इसी कोटि का उसके लिए एक धनुष भी निर्मित किया गया। आखिर में एक दिन भरद्वाज की प्रेरणा पर कुमार प्रतर्दन ने जब अपना दुर्भेद्य कवच पहनकर अपना अमोघ धनुष बाण कर
धारण किया तो अकस्मात अचानक से वत्सों की राजधानी में अमांगलिक उत्पात होने लगे। देवगण समूह में एकत्र होकर प्रत्यर्दन का गुणगान करने लगे और काशी की जनता में सुख शकुनों की बहारसी आ गई। सुबह के सूरज की तरह अपने कुमार प्रत्यर्दन को देखकर राजा देवोदास को ये दृढ़ विश्वास हो गया कि अब उसकी विपदाओं का अंत पास में ही है। उसने अपने गले से लगाकर अपने तेजस्वी कुमार का अभिनंदन किया और उसे जीवन में पहली बार वत्सों के साथ अपने पूर्वजों और खुद अपने साथ घटी हुई दुर्घटनाओं की सारी चर्चा कह सुनाई और रोते हुए कहने लगे, आयुष्मान, आताताई वत्सों का समूल्य छेद किए बिना मेरे दिल की जलन शांत नहीं होगी। उन्होंने काशी राज्य और उसके राजवंश का कई बार विध्वंस किया है। तुम्हारे अनेक सुयोग्य भाइयों का उन्होंने वध कर डाला है। तुम्हारे पितामह आदि का भी उन्होंने संहार किया है। रणभूमि में उनसे अनेक बार पराजित होने की वजह से हमारे राजवंश की प्रतिष्ठा धूल में मिल चुकी है। इसलिए तुम जब तक उनका समूल उच्छेद नहीं कर लोगे तब तक हम अपनी राजधानी वाराणसी की ओर नहीं वापस जाएंगे। कुमार प्रत्यर्दन ने अपने पिता को आश्वस्त करते हुए कहा, पूज्य तात, आप चिंता न करें। आताताई वत्सों के समूल विनाश की घड़ी अब दूर नहीं है। मैं थोड़े ही दिनों में उनका विनाश करके ही चैन लूँगा। उसके बाद महर्षि भारद्वाज की प्रेरणा से काशीराज देवोदास ने कुमार प्रत्यर्दन की सहायता के लिए एक ऐसे सुदृढ़ सैन्य दल का संगठन किया जो एक बार यमराज से भी लोहा लेने के लिए कटिबद्ध था। आखिर में भारद्वाज द्वारा निर्दिष्ट एक शुभ घड़ी में काशीराज देवोदास ने वत्सों पर कुमार प्रत्यर्दन के अचानक अभियान की जब घोषणा कर दी तो सारी काशी की प्रजा ने भी वत्सों पर किए गए इस अभियान दल की सब प्रकार से सहायता की। परिणाम वही हुआ जो होना था। वत्सों ने बड़ी शक्ति के साथ प्रत्यर्दन का सामना किया, लेकिन अंत में उन्हें पराजित होना पड़ा। उनकी सारी सेना का ही विध्वंस नहीं हुआ। अपने पूर्वजों के संहार अपमान से जलते हुए कुमार प्रत्यर्दन ने वत्सराज के वंशाधारियों में से किसी को भी जीवित नहीं छोड़ा। वत्स की राजधानी शमशान बन गई। रणभूमि की भयंकरता देखकर देवगण में भी त्राही त्राही मचने लगी। हालांकि प्रत्यर्दन की सैन्य शक्ति को भी बड़ा जबरदस्त सामना करना पड़ा था और उसके प्रमुख सैनिकों का भी सफाया हो चुका था, लेकिन प्रत्यर्दन को इसकी चिंता नहीं थी। उसकी मुख्य चिंता ये थी कि वत्सों का एक भी वंशधर जीवित बचकर भाग ना सके। लेकिन प्रत्यर्दन की यह अभिलाषा पूरी नहीं हुई। वत्सराज वीतहव्य ने जब देखा कि उसके वंशजों का समूल नाश हो चुका है तो दिवोदास की तरह वो भी रणभूमि से किसी तरह बचकर भाग निकला और अपने प्राणों की रक्षा के लिए महर्षि भृगु के आश्रम में जाकर शरण ली। हालांकि रणभूमि के नियमों के हिसाब से प्रत्यर्दन को वीतहव्य का पीछा नहीं करना चाहिए था, फिर भी अपने पूर्वजों और अपने पिता के अपमान से उसका दिल इतना जल रहा था कि वीतहव्य के भृगु आश्रम में शरण लेने की बात सुनते ही वो जल्दी से जल्दी शास्त्रास्त्रों के साथ भृगु आश्रम की ओर चल पड़ा। तब तक राजा वीतहव्य को महर्षि भृगु द्वारा शरणागत रक्षा का अमोघ आश्वासन मिल चुका था। क्रोध और आवेश से भरा प्रत्यर्दन जब महर्षि भृगु के आश्रम में पहुंचा और अपने दूतों से महर्षि भृगु के समीप वत्सराज वीतहव्य को आश्रम से बाहर निकाल देने की प्रार्थना भिजवाई तो महर्षि भृगु खुद कुमार प्रत्यर्दन के सामने उपस्थित हो गए। उन्होंने विधि के हिसाब से कुमार प्रत्यर्दन का स्वागत किया और इस तरह अपने आश्रम में वीतहव्य के खोजने का कारण पूछा। तो प्रत्यर्दन ने कहा, ब्राह्मण, वत्सराज वीतहव्य और उसके आताताई बेटों ने मेरे पूरे कुल का विनाश कर दिया है। उन्होंने सारे काशीराज को तहस नहस करके हमारे रत्नों का संग्रह लूट लिया। उन्होंने अपने बल के अभिमान में अनेक बार हमारे राजवंश की प्रतिष्ठा नष्ट की है। इसके घमंडी पूर्वजों और वंशजों ने मेरे पूर्वजों का विनाश किया है, इसलिए मैंने उन्हें तो मार डाला है। अब सिर्फ ये रणभूमि छोड़कर भाग आया है। आप कृपा कर उसे अपने आश्रम से बाहर निकाल दीजिए, जिससे उसका भी वध करके मैं अपने पिता और पूर्वजों का अनऋणी बन जाऊं। ये सब सुनते हुए महर्षि भृगु कुछ समय तो चुप रहे, फिर दयाद्र भाव से बोले, माने दया भरी वाणी में बोले, राजन, मेरे आश्रम में यहाँ कोई भी क्षत्रिय नहीं है। ये सब ब्राह्मण हैं जो आपके लिए हमेशा अवध्य हैं। महर्षि भृगु की ये सीधी सादी बात सुनकर प्रत्यर्दन का क्रोध जाने कैसे दूर हो गया।
उसने भृगु के चरणों पर दंडवत प्रणाम करके सदैव वाणी में कहा, भगवान, यदि ऐसी बात है तो मैं सचमुच कृतकृत्य हो गया, क्योंकि अपने पराक्रम से मैंने उस पराक्रमांध राजा को अपनी जाति त्याग देने के लिए विवश कर दिया। अब मैं उसका वध नहीं करना चाहता। आप प्रसन्न हो और मुझे अपनी राजधानी को वापस जाने की आज्ञा देकर कृपया मेरा कल्याण का चिंतन करते रहें। महर्षि भृगु के प्रत्यर्दन का अभिनंदन करते हुए कहा, नरेश्वर, आप संसार के वीर पुरुषों में शिरोमणि हैं, यानी सबसे उच्च हैं। आपका सब तरह से कल्याण हो। आपका राज्य सभी तरह की विघ्न बाधाओं से मुक्त रहेगा और आपके पूर्वजों को भी आपकी सत्क्रियाओं से परम तृप्ति प्राप्त होगी। आप सचमुच कृतार्थ हैं। इस तरह महर्षि भृगु का आशीर्वाद पाने के बाद काशीराज प्रत्यर्दन का क्रोध सदा के लिए शांत हो गया और विष से उन्मुक्त सर्प की तरह वो तीव्र वेग से अपनी राजधानी को वापस लौट आया। उसकी इस अपूर्व वत्स विजय की यात्रा का महर्षि भरद्वाज और महाराज दिवोदास के साथ काशी राज्य की समूची प्रजा ने हार्दिक अभिनंदन किया, क्योंकि उसने वत्स के सारे राज्य को काशी राज्य के अधीन करके उसकी सीमा को बहुत अधिक बढ़ा दिया था और काशी राज्य की बहुत समय से नष्ट प्रतिष्ठा को अत्यधिक ऊंचा कर दिया था। इसीलिए कहते हैं कि सारा समय एक जैसा नहीं होता। जो बहुत ज़्यादा बलवान है, जिसके पास बहुत ज़्यादा साहस है, ऐसा नहीं कि वो साहस और पराक्रम उसके पास हमेशा रहता है। हर चीज़ की एक सीमा होती है और हर भावना हो चाहे कोई वस्तु हो, सबका एक ना एक दिन अंत तो ज़रूर होता है। इसलिए किसी को भी अगर कोई गुण या ऐश्वर्य प्राप्त हो जाता है तो उसके ऊपर अहंकार नहीं करना चाहिए। अहंकार इंसान को अंधा बना देता है और इसी अंधेपन के कारण वो अपने आसपास के लोगों को भी दुख देने से दूर नहीं हटता।